देखो दोस्त, एक कम बोलने वाले इंसान के लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं। अधिकतर हर बार उसकी खिल्ली बनाते हैं, किसी न किसी उसकी कमजोरी को लेकर। कम क्यों बोलता है? अरे दुनिया में यूं ही कोई नहीं पूछेगा तुझे, लोगों से बात क्यों नहीं करता, क्या अकेला अकेला रहता है, बिना बोले कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत से शब्द जो सुनते होंगे वो लोग, जिनके चलते कुछ लोग बेचारे जो होते हैं ना, वो करना तो चाहते हैं कुछ, पर इन्हीं बातों के चलते ना सच्चाई समझकर रह जाते हैं। और जब वो कभी जिंदगी में थोड़ा सा हार भी जाते हैं ना, तो उन्हें बस जो लोगों की बात होती है ना, बस वही उन्हें दिमाग में आ रही होती है, वही पॉइंट कर रही होती है कि सही तो कहता था बंदा। कुछ नहीं कर पाता लोग बिना बोले यूं ही दुनिया में। पर कुछ लोग वही होते हैं जिन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता लोगों की बातों से। वो जानते हैं मैं काबिल हूं, अगर नहीं भी हूं तो काबिल बनने के लिए मेहनत करता हूं और करता रहूंगा। इनके कहने मात्र से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि तुझे बोलना क्यों नहीं आता, उन्हें ये साबित करने के लिए अपना टाइम लाऊं मैं। इतना टाइम नहीं है मेरे पास यार। मैं जानता हूं मुझे कहां तक कब कैसा क्या बोलना है, वो बस मैं जानता हूं। वहां बोलने वाले का सब कुछ बिकता है, सब कुछ चलता है, सब आगे बढ़ते हैं वो। पर मैंने कभी आज तक शायद ऐसा बंदा नहीं देखा दुनिया में जो मार्केट में चिल्ला कर कुछ बेचता हो, बकवास करता रहता हो, बोलता हो वो अंबानी, टाटा, बिरला, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर ऐसा कुछ बना हो। मैंने तो ऐसा इंसान कोई भी दुनिया में नहीं देखा जो दो चार लोगों के गुट में बैठकर ऊंच नीची बातें देकर खुद की फालतू की दो कौड़ी की बातों को अच्छा साबित करने में टाइम वेस्ट करता रहता है। मैंने कभी नहीं देखा उसको जिंदगी में कभी सफल होते। जो बोलते हैं ना कि यार बोला कर, कुछ करा कर, अच्छा करा कर, जो बोलते हैं कि बेचारा कुछ नहीं बोलता है, मैंने जिंदगी में जो ये कहते हैं ना, उनको भी कभी सफल नहीं देखा लाइफ में। हाँ, लोग बोलकर सफल बनते हैं, जानता हूं उस चीज को और मानता हूं उस चीज को, पर वो जिंदगी में उतने ही सफल होते हैं जितना वो बोल जाते हैं। पर कोई यहाँ से एक स्पोर्टमैन, पर कोई यहाँ से एक नेता, एक बिजनेसमैन नहीं बनता। और जो एक अच्छे लेवल पर एक ब्रांड होता है ना, वो कभी बोलने पर फोकस भी नहीं करता है। फोकस करता है अपनी मेहनत करने के लिए, फोकस करता है अपनी कमजोरियों को मारने के लिए, अपनी कमजोरियों को इम्प्रूव करने के लिए। जिन्हें अपनी जिंदगी में कतई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें गलत कहते हैं, तो वो खुद को साबित करने के लिए मुंह से साबित नहीं करते, बल्कि उन्हें कुछ ऐसा करके दिखाते हैं वो इंसान का मुंह अपने आप सिल जाता है। दुनिया पर शब्द नहीं, उसकी हैसियत, उसकी औकात देखती है। तो क्या सफल तो मैंने जिंदगी में उनको भी देखा है जिनको बोलने का वरदान ही नहीं मिला होता। और बाकी मैं नहीं कहता हर चुप रहने वाला है, पर हर एक बोलने वाला बंदा कुछ बड़ा करेगा। पर यह तो 100% सच है कि कम बोलने वाले, पर यह तो सच बात है कि कम बोलने वालों को कम बोलता क्यों है, ये ज्ञान देने वाला हर एक इंसान हर जगह मिल जाएगा। पर उसको छोड़ दो, क्योंकि उसकी जो मेंटेलिटी बनी हुई है ना, जो उसने सोच रखा है, जो उसने इमेजिन कर रखा है, उस इंसान को उतना ऊपर देखा है ना उसने अपने सपनों में, अपनी इमेजिनेशन में, वो उसको उतना ही दिखाता है कि बेटा इतना कर, ये सब बोल, तो उतना वहां पहुंच जाएगा। देखो दोस्त, इसलिए पहले आप खुद को बनाओ जो आज आप इमेजिन करते हो, और किसी को कुछ मत बताओ तब तक जब तक आप जिंदगी में कुछ ना हो। क्योंकि जब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी ना, तब तक लोग आपकी बातों पर गौर नहीं करेंगे, चाहे फिर आप बिल्कुल सच्चाई उन्हें क्यों ना दिखा रहे हो। और जो बंदा अपनी जिंदगी में कुछ कर चुका होगा ना, एक मुकाम पर होगा, वो अगर कुछ गलत भी कह रहा होगा ना, तो हमें सही लग रहा होगा, क्योंकि हम फोकस से उसकी बातें सुन रहे होंगे, क्योंकि हम समझ रहे होंगे कि ये बंदा अगर इस जगह पर बैठा है तो क्यों गलत बोलेगा। पर ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा सही बोले। दोस्तों, वो चीज आपको नोटिस करना होगा। हमारे टीचर्स अक्सर हमसे कहते हैं कि बेटा क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना सीखो, किसी भी चीज में क्वेश्चन लगाना सीखो, क्योंकि तभी आप सीखोगे। इसीलिए हर एक चीज को अंदर जाने से पहले जो आपने सुना है, खुद से उस चीज को एनालाइज करो कि ये सही है, क्या ये सही है, इट इज राइट। अगर तुम्हारा दिमाग कहे कि सही है तो सही है दोस्त। ऐसा नहीं है कि आप किसी को फॉलो करते हो तो वो बंदा सही होगा हर एक जगह, ऐसा नहीं है दोस्त। और दोस्त, आप कम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ज्यादा बोलो नो प्रॉब्लम, पर दोस्त जहां भी बोलने की जरूरत होती है ना, अगर आप वहां नहीं बोले तो फिर आपका कम या ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं, फिर आपके सपने रखने के कोई मतलब नहीं। एज लाइक जैसे कि कई इंटरव्यू में, जैसे कि कहीं स्टेज पर, जैसे कि कहीं मीटिंग में, जैसे कि बहुत सी जगह, स्कूल, कॉलेज, जहां पर भी आपके मन में डाउट आता है ना कि ये चीज गलत है, जहां पर भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाने का मन करता है, हाथ ऊंचा करने का मन करता है और आप नहीं करते हैं, उस बात को दबाकर रह जाते हैं किसी न किसी वजह से, शर्म की वजह से, घबराहट की वजह से कि बंदा क्या कहेगा, मेरी बात सही है या गलत है, उसमें डर जाते हैं हम। पर ये बिल्कुल गलत है ऐसा करना। दोस्त, मैं भी डरता था पहले, आज भी डरता हूं, लेकिन हमेशा कोशिश करता हूं इस चीज को इंप्रूव करने के लिए। तो अगर ये गलती आपके अंदर है ना, तो इसे आज ही सुधार लो, क्योंकि ये चीज इंसान को हमेशा आगे सीखने से वंचित कर देती है। माना आप हर एक चीज समझते हो, सुनते हो, सीखते हो,
लेकिन दोस्त अगर आप बोलोगे नहीं ना तो और ज्यादा नहीं सीख पाओगे, उस चीज की डिटेल में घुस ही नहीं पाओगे। मैं पहले अपने कंपटीशन की एक जगह क्लासेस लिया करता था। वहाँ एक बंदा था, इतना बोलता था भाई, और हम ठहरे कुछ ना बोलने वाले। वो हर एक चीज अपने सर से निकाल लेता था और सर उससे परेशान थे कि इतना ज्यादा मत पूछा कर, जबकि हमसे कहता था कि तुम तो पूछ लिया करो कुछ भी। तो दोस्त, और वो बंदा ऐसा था कि उसे हर बंदा जानता था, और हम ऐसे थे, हम उठे आते जाते कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो इस चीज से यही समझ आता है कि अगर किसी की आंखों में बने रहना है ना तो बोलते रहना, क्योंकि जो गूंगे होते हैं ना वो उस मुर्दे के समान होते हैं। जो कम बोलते हैं ना, हमें लगता है कि दुनिया में हमें सब कोई नोटिस करते हैं, सब कोई हम पर निगाह रखते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्त। कुछ लोग होते हैं जो निगाह रखते हैं। हाँ, कुछ लोगों को हम पसंद आते हैं क्योंकि हम सीक्रेट होते हैं एक। लेकिन हर एक इंसान हर एक को पसंद करे तो जरूरी नहीं है ना दोस्त। हर जगह वक्त वक्त पर आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा, वक्त वक्त पर खुद को देखना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती करते हो। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो आप हाथ उठा दो या फिर बोल दो, बस कह दो। बस अपने मन में चल रहा है वो कह दो। अगर राज के साथ जिंदा रहोगे ना, अगर किसी बात किसी क्यूरियोसिटी के साथ जिंदा रहोगे ना, तो मजा नहीं आएगा जीने में। पर एक बार आप रिस्क लेकर बोल दोगे ना तो बहुत मजा आएगा बार बार बोलने में आपको, क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे होगे। आपको इस चीज को समझना होगा कि कहाँ आपके शब्दों को जरूरत है बोलने की। हर जगह हर जगह हर जगह आपके शब्दों की जरूरत नहीं होती। जहाँ होती है ना वहां दोस्त कभी चुप मत रहना। जहाँ चुप रहना हो ना वहां बकवास मत करना, क्योंकि फायदे और नुकसान हर चीज के होते हैं। दैट्स द नॉर्मल कॉमन सा पॉइंट है, सब जानते हैं। हर चीज का नुकसान, हर चीज के फायदे हैं। पर आप अगर मैनेज करके चलते हो ना हर चीज को कि कहाँ किस चीज को कैसे लेना है, आप सही चलते रहोगे। क्योंकि सारा खेल जो है आपकी जरूरतों का है। आप किस तरह किस जरूरत के साथ उस चीज को लगाते हो, कैसा यूज करते हो। अगर आपको पता है ना तो आप आगे होगे दुनिया में। और अगर आप ऐसे बंदे हो, अगर आपसे आपका कोई हक छीनता है ना, उस जगह पर आप सही हो और आप नो एक्शन के साथ पड़े रहते हो, एक्शन नहीं लेते उस बंदे के खिलाफ, तो दोस्त आप जिंदगी में हो ही नहीं, ये समझ लेना। क्योंकि दोस्त जो चीज आपके हाथ से जा रही है और वो आपके लिए सही है, हक है आपको उसे पाना, तो दोस्त एक्शन लेना होगा उसके ऊपर। कम बोलने सीधे होने का मतलब ये नहीं है कि दोस्त आप अपने हक की लड़ाई हारो, आप अपना हक छीनने दो। ऐसे कमजोरी को अगर दबाए रखा ना तो आप दबे रह जाओगे जिंदगी भर। और जो लोग कहते हैं ना कि कम बोलता है खुश नहीं कर पाएगा, ये बात सच हो जाएगी। अगर आप ऐसे बंदे हो तो इंप्रूव करो, खुद को बदलो, क्योंकि दुनिया तभी बदलेगी। मैं आपके बारे में नहीं जानता, इसलिए खुद को खुद से देखो और बदलाव लाओ। कम बोलो ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपकी सफलता को उस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब आप उस चीज को सही यूज करते हो। अब जैसे भी हो बस सही यूज करना सीख जाओ। अगर नहीं आता बोलना तो इंप्रूव करो, ज्यादा बोलते हो तो कम कर दो। जहां जिस चीज की जैसी जरूरत है उस हिसाब से मैनेज कर लो। और सबके कुछ ना कुछ खूबी और सबके कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, सुधारो। यार मैं जानता हूं मुझे कहां तक कब कैसा क्या बोलना है, वो बस मैं जानता हूं। मारा बोलने वाले का सब कुछ बिकता है, सब कुछ चलता है, सब आगे बढ़ते हैं वो। जैसे अगर आप कम बोलते हो ना तो बार बार बोलने का प्रयास करो, और बोलने का प्रयास उनके साथ करो जो स्ट्रेंजर हैं, जो अनजान, जो अजनबी लोग हैं। क्योंकि अजनबी के साथ बोलने में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर जब बोलते हैं ना तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। और अजनबी से कुछ गलत बोलता भी नहीं है, और भूल भी जाए ना तो क्या फर्क पड़ता है, बार बार थोड़ी मिलेंगे भी तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम ही तो था यार। और कम बोलने वाले लोगों की एक सबसे बड़ी गलती, वो सुनते अच्छा है, ये सही बात है, लेकिन जो सुनते हैं ना उन्हें लगता है कि ये बातें तो मैंने सुन रखी हैं, उन चीजों को इग्नोर करते हैं वो लोग। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है कि जो चीज आपने सुन रखी है वो बार बार नहीं सुनना चाहिए। हाँ सुनना चाहिए, आप खुद को ज्ञानी समझते हो ठीक बात है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसे अप्लाई नहीं कर पाते। सोचते कि क्या होगा, ये तो मुझे आता है, नॉर्मल सी बात है। पर दोस्त जो आज आपको नॉर्मल लग रही है ना, आप जानते हो कि मैं जानता हूँ उस चीज को आप पॉइंट करो जो चीज सही लगे। क्योंकि हम जानते तो सब है, लेकिन हमें वक्त पर याद नहीं आता, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको उस चीज को पॉइंट करना होगा, लिख कर रखना होगा, जहां आपको जरूरत है वहां उसको यूज
और लोगों के कहने से फर्क नहीं पड़ता, उनकी तो कभी सुनना ही मत, क्योंकि सबके अपने काम होते हैं। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इग्नोर दैट। हाँ, पर सही बात हो ना, क्वेश्चन मार्क लगाकर तभी उसको दिमाग में लेना, सही लगे आपको तो। क्योंकि लोग हमेशा सच्चाई बताते हैं, जो हमें कमी है ना, तो जो वो हमें सच्चाई बता देना हमारी कि हमारी औकात इतनी है, तो उस औकात को देखकर आपको डिमोटिवेट होकर बैठने की जरूरत नहीं है, आपको उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि आपको एक गुरु मिला है जिसने आपको बताया है कि तुझ में ये कमी है, नहीं आता तुझे, तो वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि इम्प्रूव करने की जरूरत है इसे। वो भले आपसे किसी भी हिसाब से कह रहा हो, पर आप उसे इस हिसाब से लेकर देखना, बदल जाएगी जिंदगी। थैंक यू सो मच।